मौलाना तौक़ीर रज़ा खान ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को गाली देने वाले बयान पर कड़ी नाराज़गी जताई। प्रदेश के जिला बरेली में इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौक़ीर रज़ा खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा और कालीचरण महाराज द्वारा महात्मा गांधी को अपशब्द कहे जाने पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने बरेली के इस्लामिया ग्राउंड में 20,000 मुस्लिम युवाओं को एकत्रित होकर नमाज अदा करने की अपील की। साथ ही साथ अन्य ज़िलों में युवाओं को अपने अपने ज़िलों में भारी तादाद में नमाज अदा करने की अपील की। ये जो कुछ भी कहा गया, गांधी जी के लिए जो कुछ भी कहा गया, ये एहसान नाशनास लोग हैं, एहसान फरामोश लोग हैं। गांधी जी के लिए जो भी कुछ कहा गया यह बहुत गलत है। ऐसे लोग एहसान फरामोश होते हैं, क्योंकि जब गांधी जी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे तब यह लोग अंग्रेज़ों के साथ खड़े थे। ये वो लोग हैं असल में, इनके अगर गौर से आप देखो, ये वो लोग हैं कि जब गांधी जी देश को आज़ाद कराने के लिए लड़ रहे थे उस वक्त ये अंग्रेज़ों के साथ खड़े हुए थे। तो गांधी जी से इन्हें नफरत इसीलिए है क्योंकि ये अंग्रेज़ों के साथी हैं, अंग्रेज़ों के साथ रहना चाहते थे और अंग्रेज़ों के साथ रहे हैं। हम लोगों ने गांधी जी के साथ लड़ाई लड़ी है, मुसलमानों ने कुर्बानियाँ दी हैं अपने मुल्क को आज़ाद कराने के लिए। तो राष्ट्रपिता की शान में जो कुछ भी अल्फाज इन्होंने बोले हैं, ये इन्होंने अपनी मानसिकता बताई है कि ये असल में गोरे अंग्रेज तो चले गए, ये उनकी औलादे काले अंग्रेज यहाँ बाकी रह गए हैं। इन काले अंग्रेज़ों को हुकूमत की जिम्मेदारी है कि इन काले अंग्रेज़ों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। हम अपने देश में किसी भी प्रकार का दंगा फसाद नहीं होने देना चाहते। अगर हमारे देश में गृह युद्ध जैसी समस्या बनती है तो यह हमारे लिए निहायत ही शर्म की बात होगी और इनको इनकी औकात में रखा जाए, वरना देश के हालात बद से बदतर हो जाएंगे, मुल्क में खाना जंगी हो जाएगी। इस मुल्क में किसी भी सूरत में देश के अमन और अमान को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, ये हमारी कोशिश है। उन्होंने बरेली के इस्लामिया ग्राउंड में 20,000 मुस्लिम युवाओं को एकत्रित होकर नमाज अदा करने की अपील की। साथ ही साथ अन्य ज़िलों में युवाओं को अपने अपने ज़िलों में भारी तादाद में नमाज अदा करने की अपील की। और इस कोशिश के पहले कदम में हम अपने 20,000 मुस्लिम नौजवानों की कुर्बानी इस्लामिया इंटर कॉलेज के मैदान में देने जा रहे हैं। चाहे पुलिस से मरवाओ, चाहे मिलिट्री से मरवाओ, चाहे अपने उन आतंकवादी गुंडों से मरवाओ, हम मरने के लिए, जान देने के लिए तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी दंगाइयों की पार्टी है। इनके शासनकाल में दंगे नहीं हुए क्योंकि ये खुद दंगाई हैं। जो पहले दंगा करते आते थे अब वे दंगा नहीं कर रहे हैं। पहले खुद दंगा करते थे, अब अपने गुंडों से कहकर दंगा करवाने वाला माहौल बनवा रहे हैं। शासनकाल में एक भी दंगा नहीं हुआ। मैं ये कहता हूँ कि असल दंगाई तुम ही थे, तुम ही दंगा कराते थे। आज तुम हुकूमत में हो इसलिए दंगा नहीं होता है। तुम जिस दिन हुकूमत में नहीं रहोगे फिर दंगे कराओगे। पहले खुद करते थे, अभी अपने गुंडों से तुम इस किस्म का माहौल बनवा रहे हो और दंगे फसाद करवाना चाहते हो। इसलिए आने वाली 7 जनवरी को जुमे की नमाज इंशाअल्लाह इस्लामिया इंटर कॉलेज में 20,000 हमारे नौजवान मुसलमान नमाज अदा करेंगे। और नमाज के बाद हम दावत देते हैं हमारे देश की एकता और अखंडता को जो लोग बर्बाद कर देना चाहते हैं। हम त्याग की भावना से, कुर्बानी की भावना से, अपने देश प्रेम की भावना से हम खड़े हैं, उनका इंतज़ार कर रहे हैं कि आइए हमारा कत्ल कीजिए। और हर जुमे को इंशाअल्लाह ये 20,000 नौजवान हर ज़िले में, इस्लामिया इंटर कॉलेज के मैदान में बरेली में भी लगातार, और उसके बाद दूसरे अज़ला में भी इंशाअल्लाह हर जुमे को 20,000 मुसलमान जमा होंगे, जो उन लोगों को दावत देंगे कि आइए हमारा कत्ल कीजिए, वरना ये फितना व फसाद और ये ज़ुबान, ये गंदी ज़ुबान बंद कीजिए। ये सिलसिला हमारा तब तक जारी रहेगा, ये एहतजाज हमारा तब तक जारी रहेगा जब तक ऐसे देशद्रोहियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की जाती है, इनको गिरफ्तार नहीं किया जाता है, देशद्रोह के मुकदमे इन पर कायम नहीं किए जाते हैं। बल्कि मैं तो मांग करूंगा कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए और सख्त कानून बनाया जाए
कि इस किस्म की हरकत मुसलमान करे या हिंदू करे उसको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। आज ऐसे कानून की ज़रूरत है। महाराज कालीचरण का वो बयान भी आपको सुनवाते हैं जिसको लेकर देश के कोने कोने में राजनीतिक हलचल बढ़ चुकी है। कब्जाया उन्होंने राजनीति के द्वारा कब्जाया और महाहरामी वो मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्यानाश पेल दिया। तो नाथुराम गोडसे जी को नमस्कार है, मार डाला वो हरामी को। देखो ऑपरेशन करना बहुत जरूरी होता है, ये फोड़े फुंसियों का, नहीं तो ये कैंसर बन जाते हैं। अरे न होते तो अपना सत्यानाश हो चुका था। इसमें धर्मात्मा लोग हैं और महाराज जी हमारी साइड नहीं लेते, ये पुलिस वाले हमारी साइड नहीं लेते, हमको समझाते हैं कि तुम ज्यादा जुलूस मत निकालो, चिल्ला पुकारा मत करो, ये मत करो, वो मत करो, मुसलमान एरिया से भगवा रैली मत निकालो, ये पुलिस वाले हमको समझाते हैं। तो इसमें पुलिस वालों का कसूर लगता है क्या आप लोगों को? ना 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 ना, पुलिस किसके गुलाम है? पुलिस के हाथ में हथकड़ियां है। पुलिस भी गुलाम है किसकी? प्रशासन की। प्रशासन किसका गुलाम है? शासन का। शासन किसका गुलाम है? नेता नगरी का।